हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन रिसर्च वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। वे सारे लोग ही वेट कर रहे हैं कि कब इसका जो रिज़ल्ट है, वो स्कोर कार्ड है, वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो बट अभी तक कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिल पा रहा है कि हाँ, इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है एंड एग्जैक्टली किस दिन आएगा। एंड बिकॉज़ ये ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन इसका जो है वो ऑलरेडी है ना, बहुत ही लेट कंडक्ट करवाई गई थी। बट अभी तक इसका रिज़ल्ट में भी डिले कहीं ना कहीं 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है ना। 11th मई को इसका पेपर हुआ था, या इसका पेपर 11 मई 2025 को कंडक्ट की गई थी। बट इसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है। तो एग्जामिनेशन में ऑलरेडी डिले हुआ था एंड अभी रिज़ल्ट में डिले हो रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि स्कोर कार्ड आने के बाद काउंसलिंग में डिले होगा, तो एडमिशन प्रोसेस भी फर्दर डिले ही होने वाला है। तो लास्ट ईयर भी डिले हुआ था। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन तो इससे पहले हो गया था एंड रिज़ल्ट भी इससे पहले डिक्लेयर कर दिया गया था। बट उस टाइम पे काउंसलिंग स्टार्ट होने में है ना, बहुत ज़्यादा लेट हुआ था। तो उसके कारण से लास्ट ईयर भी एडमिशन वगैरह बहुत लेट से हुआ था। इवन सितंबर अक्टूबर लास्ट तक जो 4th राउंड का काउंसलिंग होता है फ्रेंड्स, वो अक्टूबर मंथ तक चला गया था। लास्ट ईयर जो 4th राउंड काउंसलिंग होता है वो अक्टूबर 2025 ऐसे उस टाइम पे 4th राउंड का काउंसलिंग वगैरह हो रहा था। तो मैं बात करती हूँ कि इस बार का रिज़ल्ट वगैरह कब तक आएगा एंड उसके बाद आप लोग अपना स्कोर कार्ड चेक कैसे कर सकेंगे। मैं भी अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि कल ही मैंने ये जो JCE ऑफिस होता है, उनका जो ईमेल आईडी होता है, उस पर मैंने बहुत बार मेल किया। बट उसके बाद भी उधर से कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया। मैंने यही उनसे पूछा था कि ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है बीएड एमएड 2025 का, इसका रिज़ल्ट कब तक अप्रॉक्सीमेटली कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बट उधर से कोई मेल का रिप्लाई नहीं आया एंड एज वी नो कि उतना ज़्यादा है ना, उतना ज़्यादा लोग मेल वगैरह पे इवन कॉल करते हैं तो उस पर तो फोकस नहीं करते हैं। फिर मैंने जब मेल्स का रिप्लाई नहीं आया तो मैंने 5-6 बार कॉल्स वगैरह ट्राई किए, तो उन्होंने ये कॉल्स भी रिसीव नहीं किए। जो भी नंबर ऑफिशियली दिया हुआ था वेबसाइट पे, मैंने उसी नंबर पे कॉल किए थे, बट कॉल भी रिसीव नहीं किए उन्होंने। लास्ट में मैंने एक कॉल किया कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो शायद वहीं के किसी ऑफिस के मेंबर ने कॉल रिसीव किया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, ये जो बीएड एमएड का एग्जामिनेशन हुआ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका रिज़ल्ट कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। बिकॉज़ जितने भी मैंने उनसे कहा कि मैंने भी एग्ज़ाम दिए हुए, बट मैंने नहीं दिए हुए थे, सो दैट कि वो एक मतलब एक ऑथेंटिक न्यूज़ वो बता सके, थोड़ा आइडिया दे सके कि कब तक रिज़ल्ट वगैरह डिक्लेयर हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, सर प्लीज़ थोड़ा बताइए, क्योंकि एडमिशन मतलब ऑलरेडी एग्ज़ाम वगैरह लेट हुए हैं, तो एडमिशन में भी लेट हो जाएगा, सेशन फिर लेट होगा, तो कब तक रिज़ल्ट आ सकता है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि हाँ, हम लोग इस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, बट उन्होंने कहा कि यस, इस मंथ तक हम लोग का पूरी कोशिश रहेगा कि रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए एंड फर्दर ऑन जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी ही कंडक्ट हो जाएगा रिज़ल्ट आने के बाद। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो बट उन्होंने एग्जैक्टली नहीं, मैंने फिर से पूछा कि सर कोई डेट जो कि, तो उन्होंने कहा कि इस मंथ के लास्ट वीक तक हम कोशिश करेंगे कि हाँ, रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए। बस इतना ही कहा और उन्होंने फिर उसके बाद बोला कि ठीक है। उन लोगों के पास जानते हैं हम लोग कि ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उन्होंने फिर कॉल कट कर दिया। तो फिर इतना सा ही बस हुआ कि मतलब पता चला कि हाँ, लास्ट वीक तक आ सकता है, इस मंथ के लास्ट वीक तक। तो अब इधर तो संडे वगैरह को तो रिज़ल्ट ऐसे नॉर्मली नहीं आता है। फिर हमारा ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, तो बस इसी वीक में हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या क्या कहा, बस इतना ही उन्होंने दिया, कोई ऐसा एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं दिया। बट उन्होंने कहा कि इस जो हमारा इस वैसे भी इस मंथ अब कहीं ना कहीं एंड पे ही है एंड ये लास्ट वीक भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस वीक में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड जब रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो फिर आपको है ना, रिज़ल्ट ये PDF के फॉर्मेट में फ्रेंड्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे रिज़ल्ट आएगा तो सबसे पहले PDF के फॉर्मेट में रिज़ल्ट आता है, फिर आप कुछ टाइम बाद है ना अपना स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद आप कुछ टाइम बाद स्कोर कार्ड का भी जो है लॉगिन आईडी रहता है, वो साइट पे डाल दिया जाता है। तब वहाँ पर अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह पासवर्ड डाल करके आप अपना रिज़ल्ट कार्ड चेक कर सकेंगे। एंड स्कोर कार्ड में आपका सब कुछ दिया हुआ रहता है, आपके नेम वगैरह मेंशन रहेंगे एंड आप कितना मार्क्स स्कोर किया है वो रहेगा। एंड आपके जो रैंक्स आए हुए हैं, ओवरऑल आपका रैंक झारखंड में कितना आया है वो रहेगा। एंड देन आपके जो कैटेगरी वाइज रैंक हैं तो वो रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें रिज़ल्ट में मेंशन किए हुए रहते हैं। रिज़ल्ट आने के बाद मैं आपको बताऊंगी, वीडियो बना दूंगी कि कैसे आप अपना फ़ोन से ही अपना रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एंड फर्दर जब काउंसलिंग वगैरह होगा फ्रेंड्स,
तो उसके लिए आपको क्या क्या लगने वाला है तो वो सब कुछ मैं बता दूँगी, क्योंकि एंड काउंसलिंग के वक्त उतना कुछ नहीं लगता है। जो रिज़ल्ट कार्ड है आपके पास वो ही रहना आपके पास ज़रूरी है। उसी के बेसिस पे उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग के टाइम पे आपको डालना होता है, आपका मार्क्स वगैरह और आपका रोल नंबर वगैरह एंड कुछ चीज़ें और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है वो सारे ही आपके रिजल्ट कार्ड में मेंशन रहते हैं। तो बस आपके पास रिजल्ट कार्ड रहना चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे, और एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगता है। जो फ़ी वगैरह लगता है वो ही बस। उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद फर्दर 1 वीक तक काउंसलिंग चलता है एंड काउंसलिंग एंड होने के बाद आपको 1 वीक का टाइम दिया जाता है एडमिशन लेने के लिए। तो उसके बाद सीट मतलब जैसे काउंसलिंग ख़त्म होता है तो फिर सीट अलॉटमेंट है ना, PDF आता है एंड उसके बाद लेटर भी आता है। तो उसमें आपने जो भी कॉलेज आपने डाला था अपना प्रेफरेंस वाइज आपको आ जाएगा। अगर आपको किसी कॉलेज में मिल गया है तो आपने कौन से प्रेफरेंस में डाला है वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन किए हुए रहेंगे सीट अलॉटमेंट लेटर में। लेटर ऑन आप उसी अलॉटमेंट लेटर के बेसिस पे कि आपको कौन से कॉलेज मिले हैं वहाँ पर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं बीएड में। फ्रेंड्स मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने दीजिए। उसके बाद फिर जो सीट अलॉटमेंट लेटर्स आएंगे उसके बाद एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होते हैं लोगों को, कैंडिडेट्स को, वो वहीं पर होते हैं कि एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने लास्ट ईयर एडमिशन लिए हुए हैं बीएड में, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी एंड बिल्कुल ही वो ऑथेंटिक न्यूज़ रहने वाला है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं कॉलेज में। बिकॉज आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर लेकर के नहीं जाते हैं तो फ्रेंड्स बहुत दौड़ाते हैं उन लोग, एक बार नहीं 2 बार नहीं, आपके पास जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो आपको उन लोग बिल्कुल भी है ना इतना वो नहीं होते हैं कि आपका प्रॉब्लम को समझेंगे। तो इसलिए आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स को पहले से रेडी करके रखना है, लेकर के जाना एडमिशन के टाइम पे, तो दैट आप एक बार जाएं और अपना एडमिशन एकदम ही स्मूथली लेकर के आ जाए, कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपके रिजल्ट इस वीक में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रेडी करके रखेंगे। मैं डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है वो भी एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो बना करके अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।